फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है। मार्केट हल्का फुल्का हमें गैप अप टू फ्लैट ही ओपनिंग मिली है। वही हमारा निफ्टी में हाल है, निफ्टी में भी फ्लैट ओपनिंग है। तो गैप अप और गैप डाउन के केस में तो हमारा बाइंग साइड का यहाँ पर प्लान था, लेकिन फ्लैट के केस में हमारा कोई भी प्लान यहाँ पर था नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड चल रहा है। 2 दिन से मार्केट में कोई भी मेजर जो मोमेंटम है वो नहीं है। कल भी हम टारगेट जस्ट पूरा करते करते रह गए और फिर छोटे मोटे लॉस में निकलना पड़ा। वीडियो में इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, वो बहुत देर तक मार्केट चलता रहा। मैं उसको फिर मैंने कहा कि अब एडिट ही इसको क्या करेंगे। 2 बजे तक तो मतलब मैं मार्केट में ही रहा। जिस तरीके के साइडवेज मार्केट में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, सेटअप बनने देते हैं। जिस साइड का सेटअप होगा उसी तरीके से हम लोग काम कर लेंगे। अभी मार्केट टोटली साइडवेज नजर आ रहा है, तब तक हम मार्केट में कोई भी हाथ नहीं डालेंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, 400 का यहाँ ब्रेकआउट तो किया, हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन लो पे मार्केट ने होल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर बायर्स ही आने की कोशिश करेंगे और मार्केट पूरा एक रेंज में काम कर रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग फिर भी वेट करेंगे कि या तो मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट कर जाए, 400 के ऊपर चलना ही शुरू कर दे, या तो ये ट्रेड तब बन पाएगा। अभी बिल्कुल भी ट्रेड ये बन नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है इसमें बायर्स ही आने की कोशिश करेंगे। मार्केट में बायर्स ही काम करने वाले हैं और बायर काम करेंगे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाए और मार्केट डायरेक्शन फिर से पकड़ ले, तब कहीं पर हम काम कर सकते हैं। अभी तो कोई काम नहीं हो पाएगा यहाँ। अगर ये देखिए डाउन साइड ये ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ कहीं लो का, ये जो लो मार्केट ने बनाए हुए किसी एक लो का ब्रेक डाउन करता, उसके बाद मार्केट अप साइड जाता तो बहुत अच्छा यहाँ पे पहले ही ट्रेड बन जाता, लेकिन वो मार्केट ने किया नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है। तो वेट करते हैं, सेटअप बनने देते हैं। हमारा भी बाइंग ही करने का था, लेकिन या तो हमें गैप डाउन मिल जाता थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत गैप अप मिल जाता तो फिर बाइंग करना आसान रहता। फ्लैट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि एक्चुअली पूरा मार्केट साइडवेज ही चल रहा है और फ्लैट मार्केट ओपन हो और हम इमीडिएट ट्रेड लेना शुरू करते हैं, ऐसा हो नहीं पाता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आराम से देखते हैं मार्केट क्या डायरेक्शन ले रहा है। तो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था, ट्रेड हमने कहीं इस कैंडल पे एग्जीक्यूट किया था। ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, हमारे लेवल के आसपास मार्केट आया, फिर हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब देखिए जो रिस्क इसमें रह जाता है वो सिर्फ इतना रह जाता है कि मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग का सपोर्ट लिया हुआ है। इसके अलावा मार्केट में मुझे और कोई रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट को आराम से अपसाइड यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जो भी होता है वो देखा जाएगा, लेकिन ट्रेड यहाँ पर हमने अपना एग्जीक्यूट कर दिया। अपसाइड के केस में हमें 500 का यहाँ से ब्रेकआउट मिलना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पर भी मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है। अपसाइड मार्केट ने होल्ड किया हुआ है दोनों में ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो आराम से हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ट्रेड की वैल्यू आई है 1,52,000 के आसपास। अभी थोड़ा बहुत हमें, अगर यहाँ पर मार्केट लो अपना होल्ड ना करता तो मैं यहीं पर ट्रेड बना लेता, पर ये लो होल्ड करने से थोड़ी सी दिक्कत हुई। और यही मार्केट की प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अगर मार्केट को यहाँ पर घूमता रहेगा तो फिर आराम से मार्केट ऊपर निकल जाएगा, और यहाँ पर से अगर डाउन साइड आना शुरू करेगा फिर हमारे लिए दिक्कत वाकई बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 7-8 हज़ार के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब बात यह है कि देखिए जिस तरीके से मार्केट ने होल्ड किया है और अब ब्रेकआउट किया है, मुझे लगता है कि मार्केट में एक हमारे साइड का मोमेंटम आना चाहिए। और जैसे ही मार्केट अपना ये हाई 480 के आसपास का ये क्रॉस करेगा, क्योंकि सेलर्स तो अब मार्केट में आ चुके हैं जिन्होंने अपना SL 500 के ऊपर रखा होगा, उनको टारगेट करता हुआ धीरे धीरे मार्केट निकल जाएगा। थोड़ा चलने देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने ऐसा क्यों बनाया। निफ्टी में भी एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, लेकिन निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ मोमेंटम तो अब आ जाना चाहिए। यहाँ से मार्केट डाउन साइड तो आना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अगेन मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट में चल रहे हैं, और प्रॉफिट भी हमने 8,000 के आसपास देख लिया था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हमारा मार्केट होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। वेट करते हैं, अभी तो वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा तो भी वो हमारे फेवर में ही है, क्योंकि मार्केट यहाँ होल्ड करता करता जो सेलर के SL है वो इकट्ठे करके और फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगेन मार्केट जो है हमें पूरी तरीके से साइडवेज नज़र आने लगा है। जो ज़्यादा संभावना है वो तो इसी बात की है कि मार्केट को अपसाइड यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2-3 दिन से होता क्या है कि मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज हो जाता है और उसके बाद मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं हो पाता। तो अभी तो वेट ही करना पड़ेगा। दोबारा से अगर मार्केट अपना ये लो क्रॉस करता है
जो हमने ये लो लगाया था 376 380 के आसपास, तब एक अलग सिचुएशन बन सकती है, तब उसके अपोजिट जो है हम लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा। 480 के ऊपर मार्केट निकलता है, इवन अपने 450 के आसपास भी अगर मार्केट उसके भी ऊपर अगर क्रॉस करता है, अभी ये 440 के आसपास जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस अपना ले रहा है। तो वेट करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बाइंग साइड का बन रहा है ना सेलिंग साइड का बन रहा है, टोटली मार्केट साइडवेज यहाँ पर फिर से हमें नज़र आने लगा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मार्केट टाइम स्पेंड करता रहता है, प्रीमियम वैसे ही लो होते रहते हैं, मोमेंटम होता नहीं है तो लॉस हो जाता है। ये एक दिक्कत थोड़ी सी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। निफ्टी में मार्केट ने एक अपसाइड ही मोमेंटम बना के रखा है। ये एक दूसरी दिक्कत है कि मार्केट में इसमें बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ नहीं पा रहा है। होता क्या है कि इस मार्केट में फिर निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में भी लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और इसमें जैसे ही बाइंग आती है तो मार्केट अपसाइड जा नहीं पाता। ये 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत हमारा लॉस चलने लगा है। तो यहाँ पर मार्केट फिर से साइडवेज नज़र आ रहा है, मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड आया और हमारा लॉस भी लगभग 4,4500 के आसपास चल रहा है। उसका रीज़न यही है कि मार्केट में देखिए जो निफ्टी है उसने एक अपसाइड मोमेंटम बनाए रखा, और बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड मोमेंटम है वो आ रहा है। फिर मार्केट अगर अपना ये लो क्रॉस करता है तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम निकल जाएंगे, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा इस ट्रेड का। अगर जब तक इसके ऊपर ऊपर होल्ड है तब तक तो हम वेट करेंगे, उसके नीचे हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज होने लगेगा और फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। और डाउन साइड मार्केट ने लो का सपोर्ट भी ले रखा है, तो वो जस्टिफाई भी हो जाएगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर धीरे धीरे नीचे चला आएगा। चलिए यहाँ हम निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं बनेगा, ब्रेक डाउन ही मार्केट करने वाला है और हम ज़्यादा लॉस अब आज लेंगे नहीं। तो ट्रेड हमने ये एंड कर दिया है। जो आज हमारा लॉस रहा है वो 8,000 रुपये के आसपास रहा है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मोमेंटम तो नहीं आया, लेकिन प्रीमियम हमारा बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर लो हो गया, और इसलिए इस मार्केट से हम निकल गए। मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा देखा जाए, लेकिन अब मार्केट में यहाँ पर हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, बैंक निफ्टी अपने को यहीं पर होल्ड कर रहा है, और ऑलरेडी लो का मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो धीरे धीरे करके मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है और अप साइड भी जा सकता है, और 5वां दिन है जब हमें यहाँ पर लॉस लेना अगर पड़ेगा तो फिर अच्छा नहीं है। तो इसलिए लगभग इतना ही हमने प्रॉफिट देख लिया था 8-9 हज़ार के आसपास, और लगभग इतना ही हमने लॉस देखा और हम आराम से निकल गए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।